टेक्सला को ज़िला बनाने का मुतालबा 14 अगस्त 2020 को इस तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक में फ़ैसला किया गया कि टेक्सला, हसन अब्दाल, वाकैंट और खानपुर को मिलाकर एक ज़िला तश्कील दिया जाए। इसका मुतालबा किसने किया, क्यों किया और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और एक तहसील को कैसे और किन अवामल की बुनियाद पर ज़िला बनाया जा सकता है, और कौन कौन सी हुकूमतों से इसकी इजाज़त ली जाती है, यानी सूबाई या वफाकी से। इन सारे उमूर को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 63 टेक्सला से, तो इनके साथ आज इस बारे में मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मास्टर नबील अमर, आपका होस्ट, और आज फिर हम एक बार जो है सैयद हैदर अली शाह साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि हल्का NA 63 के साबिक़ उम्मीदवार भी रह चुके हैं, और इनका मुतालबा काफ़ी अरसा पहले का है कि ये जो टेक्सला है इसको ज़िला की हैसियत दी जाए। क्यों दी जाए, ये आज हम इनसे पूछते हैं कि वो कौन सी वजूहात है कि टेक्सला को जो है तहसील की बजाय ज़िला का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नबील भाई कि आप हमेशा जो अवामी नौयत के मसाइल हैं और जो मुतालबात हैं वो हमारे अकाम तक पहुँचाते हैं और आप हमारी आवाज़ बनते हैं। देखें, सबसे पहले जो कुछ चीज़ें तारीख़ी हैसियत की होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 14 अगस्त 2020 को मैंने ऑफिशियली मीडिया पे आके टेक्सला को ज़िला बनाओ तहरीक का आगाज़ किया। टेक्सला चौक में हमारी एक तारीख़ी रैली होती है, यौम आज़ादी रैली, उसमें हमने इसका इज़हार किया। उससे पहले हमने इस पर डॉक्यूमेंटेशन, इसका पेपर वर्क कंप्लीट किया, जिसमें हमें 4 साल लगे हैं। यानी कि 2016 में हमने इस पर काम शुरू किया और 2020 में हमने इसको अनाउंस किया है, और 2020 से अभी जो ऊपर 8-9 महीने हो गए, हम इस पर प्रॉपर जो है वो चीज़ें अपने पास सबूत, प्रूफ, एविडेंस और जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो जमा कर रहे हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि कोई भी तहसील होती है, हमें उसका जो हदूद अरबा होता है वो देखना पड़ता है। अभी आप ये चीज़ देखें कि हम रावलपिंडी के साथ किसी साइड से अटैच नहीं है, हमारी बाउंड्री वाल टच नहीं करती है। जब टेक्सला से पिंडी जाना पड़ता है किसी भी काम के सिलसिले में, ज़िली हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, तो हमें पहले इस्लामाबाद क्रॉस करना पड़ता है, और टेक्सला अड्डे से भी अगर आप लगाएं तो 30 किलोमीटर पास पिंडी शहर आता है, पिंडी जो हमारा ज़िला है वो आता है। बाकी अगर लाभ ठट्टू से जाना पड़े तो इसको आप 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर कह सकते हैं। और उस 30 किलोमीटर से भी आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हमारे होते हैं उससे भी और आगे जाना पड़ता है। जी, ये तो मैं आपको सदर का बता रहा हूँ। सदर में कोई ऑफिस भी नहीं है। जब आपको इलेक्शन कमीशन जाना होगा, जब आपको बड़ी हॉस्पिटल जाना होगा, DHQ जाना होगा, जब आपको पासपोर्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस जाना होगा, तो ये चीज़ें सारी दूर दूर हैं। इसी तरह आप देखें कि जो टेक्सला तहसील है उसकी मौजूदा आबादी, जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जो स्टैटिक्स मौजूद हैं, 2017 में 6,77,000 यानी कि 77 6,77,000 आबादी थी 2017 में। आज जो 2021 में हम बात कर रहे हैं, अप्रैल में, सॉरी आज यकम मई है, मजदूर के हवाले से भी बात थोड़ी सी करेंगे इसमें। आज यकम मई को आज जो आबादी है वो 7,55,000 को क्रॉस तकरीबन कर चुकी है। ये सारी रजिस्टर्ड है या गैर मुल्की सब मिला जुला कर? जो टेक्सला के ID कार्ड होल्डर लोग हैं, जिनका मुस्तकिल या मौजूदा पता टेक्सला का लिखा हुआ है, ये उनकी आबादी, जो हाँ टेक्सला में लोग रहते हैं, ये उनकी आबादी है। बाकी जो लोग अनऑफिशियल और अनरजिस्टर्ड रहते हैं वो इसके अलावा हैं। वो तकरीबन इतनी और होगी मेरे अंदाजे के मुताबिक, काफ़ी ज़्यादा होगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है जो हमारे पास अफगानी रहते हैं, जो छुप के हमारे पास रह रहे हैं, और बहुत सारे मामलात हैं। अब जो पहली बात हमने की है वो है बाउंड्री वाल, कि हम ज़िला रावलपिंडी के साथ अटैच नहीं है। दूसरी बात है आबादी।
अभी आप देखें कि 7,55,000 आबादी के लिए हमारे पास सिर्फ टेक्सला शहर में एक THQ हॉस्पिटल है। उस एक THQ हॉस्पिटल में तहसील खानपुर के बहुत सारे देहात जो टेक्सला के साथ अटैच हैं, गांगू बादर के साथ, वो भी यहाँ से इलाज की सहूलियात लेते हैं। तो उफ्कियाँ इवन खानपुर से भी आते हैं लोग, जी जी, वहाँ से भी लोग आते हैं, क्योंकि अभी और वहाँ हसन पे अब्दाल से भी आ जाते हैं। जी, जो यहाँ पे नज़दीक रहते हैं लोग, नज़दीक है। वो भी आ जाते हैं। यानी कि 10 लाख की आबादी को तकरीबन हम कह सकते हैं कि एक THQ उसको नहीं फुलफिल कर सकता। मास्टर साहब आप खुद जाएं, हम खुद जाते हैं लोगों के मुतालबात, लोगों के मसाइल लेके। वहाँ पे आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर चेक कराना हो आपको सिंपल, आपको 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। वो औरत जो डिलीवरी जिसकी होनी है, वो 3 घंटे लाइन में खड़ी होगी और फिर जाएगी वो उसके पास। तो ये मसाइल हो गए आबादी के। पहले हमने बात की है इलाके की, कि जो इलाका हमारे साथ अटैच नहीं है। तीसरी बात है इंतज़ामिया की। अब आप देखें जो हालिया दिनों में हमारे पास जो कोलैप्स हुआ है इंतज़ामिया का, कि हमारे एसी साहब कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन वो टेक्सला बाज़ार में जाएं, वो सस्ते बाज़ार में जाएं, वो दुकानें बंद करवाएं कोरोना के दिनों में, या वो क्या काम करें। कहने का मकसद ये है कि हसन अब्दाल 2.5 लाख आबादी की तहसील है, और जुनैरा जलील वहाँ पे अभी असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई है। हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस आप कह सकते हैं टूरिज़्म, जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क में। बदकिस्मती से हमारे शहर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। जब टेक्सला को ज़िला बनाया जाएगा और टेक्सला में सहूलियात दी जाएंगी, जो हमारे गैर मुल्की जापान से, कोरिया से, चाइना से बुद्ध मत के लोग आते हैं हमारे पास, और जो हमारे पास सिख आते हैं। स्विट्ज़रलैंड की बेशतर जो है ना मईशत का दारोमदार है वो सेहत पर चलता है। जी बिल्कुल, इस तरह काफ़ी सारे ममालिक हैं। आप पेरिस को देखें, पेरिस की जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जिससे हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, अरबों रुपए वो सेहत से कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि उसके जो GDP है, अगर टूरिज्म शामिल करें तो GNP बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वो आप देखें उसके GNP में एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म की तरफ से आता है। उन्होंने सहूलियात दी हैं अपने टूरिस्ट को। अगर हम भी टेक्सला को ज़िला बना के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करके हम यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बना दें, जो हमारे सयाह वाले भाई आते हैं, जो गैर मुल्की हमारे पास आते हैं, हम अभी उनको सहूलियात नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास स्टे के लिए जगह ही नहीं है। वो बेचारे आते हैं गाड़ी में वापस चले जाते हैं। वो रुकना चाहते हैं यहाँ पे, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो वसाइल तहसील के पास नहीं है। लेकिन जब ये ज़िला बनेगा तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है, हमें तो ये फ़ायदा होगा आवाम को कि टेक्सला ज़िला बन जाएगा और हमें पिंडी जाना नहीं पड़ेगा। आप मास्टर साहब अभी पिंडी जाएँ, टेक्सला अड्डे से जाएँ, अगर आपको 1.5 घंटा लगता है प्राइवेट गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जाएंगे 1 घंटा लगता है। अगर वही हमारे बहन भाई, हमारी माएँ बहनें लव ठुठू से निकलेंगी, वो 3 घंटे में पिंडी पहुँचती हैं। ज़िला उनका भी वही है। तो इस तरह ये मसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जो टूरिस्ट को जब सहूलियात मिलेंगी, जब वो यहाँ पे स्टे करेंगे, तब आपकी जो सरमायाकारी है वो आपको यहाँ से बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और टेक्सला ज़िला बन जाएगा तो यहाँ पे हमारे साथ इसमें जो तहसील खानपुर है, चूँकि कदीम अगर आप देखें तो गंदारा का हिस्सा है खानपुर, वो अरीपुर अब्टाबाद का हिस्सा नहीं है। उसको उन्होंने हज़ारा के साथ लगा दी है, जो एक नाइंसाफ़ी है। हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं कि खानपुर टेक्सला से 8 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, और हरीपुर से वो मौजूद है तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर के फासले पे। इसी तरह ये बातें बहुत अहम हैं, और मैं चाहता हूँ कि बातें हमारी काफ़ी ऊपर तक सुनी जाएँ। टेक्सला से हमारी जो फासला है पिंडी का, वो 30 किलोमीटर है। हसन अब्दाल से फासला 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर बाद हसन अब्दाल से टेक्सले बंदा पहुँच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर बाद हसन अब्दाल से बंदा अटक पहुँचता है। और अटक के साथ भी कोई बाउंड्री वाल टच नहीं करती हसन अब्दाल की, टेक्सला के साथ करती है। इसी तरह टेक्सला को तहसील बना दिया जाए, ऑलरेडी तहसील है। वागंड को एक तहसील बनाया जाए, जो गांव मौजूद है वागंड के बाहर। 2 तहसीलें हो गई, तहसील खानपुर 3 और तहसील हसन अब्दाल 4 तहसीलें हमारे पास। 4 तहसीलें बना के आपकी आबादी तकरीबन बन जाएगी राउंड अबाउट 12 लाख के करीब। तो 12 लाख की आबादी का एक बेहतरीन ज़िला बना के आप इसको एक मिसाली ज़िला बना सकते हैं। मिसाली इस लिहाज से कि जब दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान मौजूद नहीं था, तो तब भी टेक्सला मौजूद था। गंदारा तहजीब तब भी मौजूद थी, और टेक्सला की वो यूनिवर्सिटी जो 5000 साल, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी टेक्सला में है, वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी टेक्सला में कायम हुई थी। और आज हम टेक्सला को इग्नोर कर रहे हैं, आज हम टेक्सला को उसके राइट्स नहीं दे रहे हैं, और जो टेक्सला का फ़ंड है वो हम लाहौर और मुल्तान पे लगा रहे हैं।
तो ये ज़्यादतियाँ और जुल्म टेस्ला के साथ बंद किए जाएँ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह अशोका थे और उनका महल भी टिबिया में अब तक मौजूद है। और शाह साहब, हमारी जो कल्चर और ज़ुबान पिंडी के मुकाबले में हसन अब्दाल और खानपुर से ज़्यादा नहीं मिलती। बिल्कुल, ये आप अगर नोट करें तो जो ही आप ये टेक्सला मरगला चौक क्रॉस करते हैं, आगे आपको पता है गैराबाद इलाका है सारा। जो ही आगे इलाका आता है संजानी का, वो आपने इस्लामाबाद के साथ लगा दिए। आगे इस्लामाबाद, फिर आगे तरनौल है, वो भी इस्लामाबाद। 26 नंबर है, वो भी इस्लामाबाद। यानी कि आप तकरीबन 12-14 किलोमीटर का फासला क्रॉस करते हैं इस्लामाबाद का, फिर पिंडी आता है। वैसे भी आपको पता है कि 30 किलोमीटर बाद ज़ुबान, कल्चर और ये जो सकाफत है चेंज हो जाती है। जो हमारा ये एरिया है 14 किलोमीटर का एरिया, आप अगर इसको आप राउंड में देखें, डायमीटर में देखें, खानपुर, हसन अब्दाल और टेक्सला, ये 14 किलोमीटर के एरिया की रसूमात, इनका कल्चर, इनका ज़ुबान एक है। यानी कि हम इनको कम पंजाबी बोलते हैं, यानी कि हमारी ज़बान में इनको ज़्यादा है और पंजाबी बिल्कुल बराए नाम है। जो आप माशाल्लाह ऑल अबाउट टेक्सला में टेक्सला को बयान करते हैं, जो आपकी लैंग्वेज होती है वो खालिस्तान टेक्सला की ज़ुबान है। बिल्कुल, ये जी असानी ज़बान है ना, ये हरीपुर, अटोक ते सोन अब्दाल नहीं तकरीबन एक ही ज़बान है और आसानी नाल की दूर। अच्छा शाह साहब, टूबा टेक सिंह की एक तहसील जो थी, अब तो नहीं तहसील रही, वो ज़िला बन गई है, पीर महल। वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कि बंदा, या कौन सा एग्जेक्टिव आर्डर होता है, या सूबाई या वफाकी हुकूमत की मंजूरी होती है, कैसे ये तहसील को ज़िला बनाया जा सकता है? जी देखें, जो जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हमारे पास टोबा टेक सिंह की एक तहसील है छोटी सी, तकरीबन 3.5-4 लाख उसकी आबादी है। तो पीर महल को एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो इसी साल में ज़िले का स्टेटस हासिल कर लेगी। और वो हुआ है हमारे गवर्नर साहब के एग्जेक्टिव आर्डर की वजह से। या आप कह सकते हैं कि उनका असर रसूख इतना ज़्यादा है पंजाब के अंदर, क्योंकि वो गवर्नर हैं, हमारे भी वो गवर्नर हैं, तो ये उन्होंने अपने एग्जेक्टिव आर्डर के थ्रू बना दी है। जो इसकी मंजूरी है वो सूबाई गवर्नमेंट ने देनी है। तो ये जो ज़िला बनाने की तहरीक है, हम इस पे आगे चल के इसको लेके जाएंगे, गवर्नर साहब के पास भी लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी एक मिसाल मौजूद है। अगर 3.5 लाख आबादी की एक तहसील ज़िला बन सकती है, तो 7.5-10 लाख आबादी की तहसील तो ज़िला बन सकती है। तो ये इंशाल्लाह हम सूबाई लेवल पे भी इसको लेके जाएंगे और हम जो हमारे आगे लोग हैं वफाकी इदारों में या सूबाई इदारों में, हम उनके पास भी इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम ये इलेक्शन 2023 से पहले पहले इसको ज़िला बनवा लेंगे। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था हमारा, वो ये था कि शाह साहब ने, सैयद हैदर अली शाह साहब जो हमारे साथ हैं, इन्होंने एक मुतालबा किया है, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, कि टेक्सला की जो तहरीक है, टेक्सला को ज़िला बनाने की इनका एक मुतालबा है, तो उसके बहुत दूर रस नताइज बरामद होंगे इनके मुताबिक, कि आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये भी ज़रूरत है, इंतज़ामी लिहाज से भी ज़रूरत है, लोग बहुत दूर नहीं जा सकते, फिर हमारा कल्चर और ज़ुबान ज़्यादा पिंडी से नहीं मिलता, वो अटक और हरीपुर और खानपुर से बल्कि मिलता है, तो इनसे मिलता जुलता है, ये भी एक मामला है। और सहूलियात जो हैं वो भी हमको मिलेंगी। उसके अलावा जो तारीख़ी यहाँ पर मकामात हैं, सेहत की इंडस्ट्री को भी फ़रोग़ मिलेगा। और इसके बाद अगला प्रोग्राम हम जो करेंगे वो स्पोर्ट्स के हवाले से करेंगे कि टेक्सला में क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्योंकि आबादी बहुत हो चुकी है, नौजवान नस्ल जो है वो सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ नहीं आ पा रहा है। और भी मज़ीद प्रोग्राम इस बारे में हम करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सैयद हैदर अली शाह का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।